हेलो गाइस। तो आज हम बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे और ये एमसीक्यूज़ आपके सभी एग्ज़ाम्स में जिसमें भी बायोलॉजी पूछी जाती है उसमें यूज़फुल रहेंगे। आप थ्योरी कितनी भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप एमसीक्यूज़ नहीं सॉल्व करोगे आपको कोई आइडिया ही नहीं होगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ामिनर पूछ सकता है। तो चलिए अपना आईक्यू लेवल चेक कीजिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो गाइज आज हम यहाँ पे चैप्टर पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम के एमसीक्यू शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार है। तो प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार है मोड ऑफ लोकोमोशन। बी आंसर है। प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ लोकोमोशन, यानी कि प्रचलन क्रियाविधि प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार है। द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय लोआ इज थ्रू लोआ द्वारा संचरित संक्रमण का संवाहन होता है। ये होता है क्राइसोपस प्रजाति में। क्राइसोपस प्रजाति जो होती है, द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय लोआ इज थ्रू क्राइसोपस प्रजाति। क्राइसोपस प्रजाति के द्वारा लोआ इन्फेक्शन होता है। चागा डिसीज इज कॉज्ड बाय, चागा डिसीज़ जो होती है वो किसके द्वारा होती है? ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई द्वारा। चागा डिसीज़ ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई द्वारा होती है। ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई द्वारा होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एमीबा। एमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक। एमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक। विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है, सामान्यतः निम्न में से किस में पाई जाती है? जो फिजन मेथड है वो फिजन मेथड किस में पाया जाता है? फिजन जो प्रजनन की एक विधि है, सामान्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है? तो ये प्रोटोजोआ में पाया जाता है फिजन। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में पोषण होलोजोइक पोषण होता है अमीबा में। होलोजोइक पोषण होता है अमीबा में। Sol-Gel theory to explain locomotion in amoeba was propounded by, इसका आंसर है सी, हाइमैन। Sol-Gel theory to explain locomotion in amoeba was propounded by हाइमैन। Sol-Gel theory अमीबा के लोकोमोशन को एक्सप्लेन करती है, तो ये किसने दी है? हाइमैन ने। मोनोसिस्टिस इज अ पैरासाइट ऑफ, मोनोसिस्टिस किसका पैरासाइट है? यूटीफियस का पैरासाइट है मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस इज अ पैरासाइट ऑफ यूटीफियस। द स्केलेशन ऑफ विच फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्रोटोजोअस फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फॉर एमनीफेरा ओनली, हेलियोजोइक ओनली, रेडियोलेरिया ओनली। Form Amnifera only, Halozoic only, Radiolaria only. The escalation of which of the following group Protozoa form an important constituent of sedimentary rock? ये इस प्रोटोजोआ के स्केलेशन की ग्रुप्स के बारे में बताया जा रहा है। फॉर्म एमनीफेरा ओनली, हेलियोजोआ और रेडियोलेरिया ओनली। अब ये 10 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम 11 देखते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर। सिक्टोरिया इज अ क्लास ऑफ द फाइलम। सिक्टोरिया एक फाइलम का क्लास है, ठीक है। सिक्टोरिया इज अ क्लास ऑफ फाइलम। तो ये किस फाइलम में आता है? ये आता है प्रोटोजोअन्स में। सिक्टोरिया इज अ क्लास ऑफ फाइलम। सिक्टोरिया फाइलम का एक क्लास है, तो इसमें आते हैं प्रोटोजोआ। सिक्टोरिया एक फाइलम का क्लास है, तो इसमें प्रोटोजोआ आते हैं। Phylum Protozoa is divided into 4 classes on the basis of their. Phylum Protozoa जो है 4 वर्गों में बटा हुआ है। वो किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में बटा हुआ है? तो ये है लोकोमोटर स्ट्रक्चर, गति विषयक संरचना।
किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में बटा हुआ है? तो ये इसका आधार है लोकोमोटर स्ट्रक्चर, गति विषयक संरचना के आधार पर ये 4 विषयों में बटा हुआ है। सेफेलोपोडा जानवर का एक वर्ग है जिसमें क्या होता है ये? द हेड इज फ्यूज्ड विद द थोरैक्स, सिर संलग्न होता है वक्ष से, सिर संलग्न होता है वक्ष से। सेफेलोपोडा इज अ क्लास ऑफ एनिमल इन विच द हेड इज फ्यूज्ड विद द थोरैक्स, सिर संलग्न होता है वक्ष से। सिजगी कंडीशन इज फाउंड इन ग्रेगेरिना, ग्रेगेरिना में सिजगी कंडीशन पाई जाती है। सिजगी कंडीशन इज फाउंड इन ग्रेगेरिना। द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज, मेन बेसिस क्या होता है प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन का? लोकोमोटर डिवाइस। मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, क्लासिफिकेशन के प्रोटोजोआ का मेन बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का लोकोमोटर डिवाइस। लोकोमोटर डिवाइस मेन बेस होता है प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन का लोकोमोटर डिवाइस। बेसल ग्रेन्यूल डिफर फ्रॉम द फ्लैजिलम इन हैविंग, तो बेसल ग्रेन्यूल डिफर फ्रॉम द फ्लैजिलम इन हैविंग। बेसल ग्रेन्यूल ये डिफर है फ्लैजिलम से, तो ये किस तरह से डिफर है? 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट एंड 2 सेंट्रल फाइबर्स, इसमें 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट होती हैं एंड 2 सेंट्रल फाइबर्स होते हैं। ये इस तरह से डिफर करता है बेसल ग्रेन्यूल फ्रॉम द फ्लैजिलम। अब यहाँ पे आएंगे विच क्लास ऑफ द प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासिटिक, तो ये कौन सी क्लास है प्रोटोजोआ की जो टोटली पैरासिटिक है? तो ये है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ क्लास टोटली पैरासिटिक है। प्रोटोजोआ के जंतु में संकुचनशील धानी का कार्य है, तो ये करती है ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियंत्रण करती है। प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य है ऑस्मो रेगुलेशन। क्या कार्य है इसका? ऑस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट है अ क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन्स ओनली एंडोपैरासिटिक, प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं, तो ये आएगा स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ है इसका आंसर सी। अ क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन ओनली एंडोपैरासिटिक्स, एंडोपैरासिटिक प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं, तो ये स्पोरोजोआ में होता है ऐसा। बायोल्यूमिनेसेंस इज एग्जिबिटेड बाय, बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित होती है, तो ये होती है सीरेटियम के द्वारा। बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित होती है सीरेटियम के द्वारा, सीरेटियम के द्वारा बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित होती है सीरेटियम के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैथोफ्लैजिलेट, निम्न में से रोगजनक कशाबी नहीं है, तो ये है नाक्टिल्यूका। नाक्टिल्यूका रोगजनक कशाबी नहीं है, और जो है वो हमको ज़रूर याद होना चाहिए। तो लीशमैनिया, लीशमैनिया एक पैथोजेनिक फ्लैजिलेट है। लीशमैनिया जियार्डिया ट्रिपैनोसोमा, लीशमैनिया जियार्डिया ट्रिपैनोसोमा रोगजनक कशाबी है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है ना, संकुचनशील वृत्तिका पाई जाती है, तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। संकुचनशील वृत्तिका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है, ऑल ऑफ द एबव सभी में पाई जाती है। अमीबा में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में, अमीबा में, यूग्लिना में एंड पैरामीशियम में भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का। काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय, काला आजार निम्न में से किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो ये होता है सैंड फ्लाई के द्वारा। काला आजार सैंड फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, यानी कि प्रसारित होता है। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ, बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं? तो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म यानी कि बहुरूपी अवस्थाएं किसकी जीवन चक्र में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं ट्रिपैनोसोमा में। ट्रिपैनोसोमा में पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स पाई जाती हैं ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। ओके, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स किस में पाई जाती हैं? ट्रिपैनोसोमा में ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, जीवन चक्र के समय। ओके, द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ एमीबा इज,
तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है सिस्टोल इज सडन बट डायस्टोल इज ग्रेजुअल। इसमें सिस्टोल अचानक तथा डायस्टोल धीरे धीरे होता है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ अंत परजीवी का उदाहरण नहीं है। अंत परजीवी का उदाहरण नहीं है, ये है लीशमैनिया यानी कि एंडोपैरासाइट का उदाहरण नहीं है लीशमैनिया। और जो है एंडोपैरासाइट के उदाहरण वो हमें ज़रूर याद होने चाहिए। ट्राइकोमोनास टेनेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, हाइड्रामीबा हाइड्रोक्सेना, हाइड्रामीबा हाइड्रोक्सेना, हाइड्रामीबा हाइड्रोक्सेना, ट्राइकोमोनास टेनेक्स ये एंडोपैरासिटिक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये प्रोटोजोआ अंत परजीवी के एग्जाम्पल हैं। ट्राइकोमोनास टेनेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, हाइड्रामीबा हाइड्रोक्सेना। विच ऑफ दीज इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो त्रिस्तरीय जंतु कौन है इनमें, ये बताना है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो है ये तीनों हैं। हिर्यूजिनेरिया एस्कैरिस टीनिया सोलियम, हिर्यूजिनेरिया एस्कैरिस टीनिया सोलियम, ये तीनों ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं यानी कि त्रिस्तरीय जंतु हैं। हिर्यूजिनेरिया एस्कैरिस टीनिया सोलियम ये सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं ये सभी। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड ऑन, प्रोटोजोआ का वर्गीकरण आधारित है तो ये है लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स पर, गतिशील अंगों पर। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड ऑन, प्रोटोजोआ का वर्गीकरण आधारित है लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स पर। एमीबा लाइमैक्स मूव्स बाय, एमीबा लाइमैक्स प्रचलन करता है तो ये लोबोपोडिया द्वारा प्रचलन करता है। एमीबा लाइमैक्स प्रचलन करता है लोबोपोडिया के थ्रू। एमीबा लाइमैक्स मूव्स करता है, प्रचलन करता है लोबोपोडिया के थ्रू। हाइलाइन कैप ऑफ स्यूडोपोडियम ऑफ एमीबा इज मेड अप ऑफ, एमीबा के स्यूडोपोडिया के काछाब गोपक का निर्माण होता है तो ये होता है एक्टोप्लाज्म से होता है। हाइलाइन कैप ऑफ स्यूडोपोडियम ऑफ एमीबा इज मेड अप ऑफ एक्टोप्लाज्म। ओके, एमीबा के स्यूडोपोडियम के कछाब गोपक का निर्माण होता है एक्टोप्लाज्म से। ओके, 33 क्वेश्चन नंबर है लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन द क्लास, वर्ग के चलन में कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं स्पोरोजोआ में। वर्ग लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन द क्लास, वर्ग के चलन में कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं स्पोरोजोआ में। और जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं सिलियाटा में, राइजोपोडा में, फ्लैजिलेटा में। और फ्लैजिलेटा में लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं सिलिएटा में, राइजोपोडा में और फ्लैजिलेट में। ठीक है, वन रीज़न फॉर पुटिंग प्रोटोजोआ अंडर किंगडम एनिमेलिया इज दैट दे आर मोबाइल। एक रीज़न होता है जो कि प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमेलिया के अंदर ही रखा गया है क्योंकि ये मोबाइल करते हैं, ये मोबिलिटी करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, इसलिए इनका यही कारण है कि ये एनिमेलिया के अंदर रखे गए हैं प्रोटोजोआ। ठीक है, अब करेक्ट फॉर एमीबा के लिए इसमें करेक्ट क्या है, तो ये इसमें एमीबा के लिए करेक्ट है, ये ज़ूट्रोफिक है एंड लेंटिक है। अमीबा ज़ूट्रोफिक है एंड लेंटिक भी है, ए एंड बी इसके करेक्ट हैं। ठीक है, अमीबा ज़ूट्रोफिक है एंड लेंटिक भी है, अमीबा ज़ूट्रोफिक है एंड लेंटिक भी है। एंड अकोशिकीय भी है, अमीबा अकोशिकीय भी है, यानी कि ज़ूट्रोफिक है, लेंटिक है, एसेल्युलर भी है, ज़ूट्रोफिक है, लेंटिक है, एसेल्युलर भी है। सोल-जेल थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रोपाउंडेड बाय मास्ट एंड प्लैंटिन के द्वारा ये दिया गया है सोल-जेल थ्योरी। ठीक है, फिक्सेशन पेप्ली आर फाउंड इन
स्तरण पिंडिका पाई जाती है, तो ये पाई जाती है एसिडियन लार्वा में। फिक्सेशन पेप्ली एसिडियन लार्वा में पाई जाती है। फिक्सेशन पेप्ली स्तरण पिंडिका, फिक्सेशन पेप्ली स्तरण पिंडिका एसिडियन लार्वा में मिलती है, एसिडियन लार्वा में मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोआ इज फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेजेस जम्स। यानी कि हमें बताना है मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। तो ये कौन सा है? ये है एंट अमीबिया जिंजीवैलिस। एंट अमीबिया जिंजीवैलिस मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है और ये प्रोटोजोआ कहाँ पे पाया जाता है? हमारे मानव शरीर के माउथ में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शील्डेड अमीबा। निम्न में से कौन कवचधारी अमीबा है? तो आर्सेला। आर्सेला एक कवचधारी अमीबा है। आर्सेला एक कवचधारी अमीबा है। एंड अमीबा हिस्टोलेटिका हैज। हिस्टोलेटिका में होती है संकुचित धानी अनुस्थिति। संकुचित धानी अनुस्थिति होती है हिस्टोलिटिका में। ठीक है, हिस्टोलिटिका में संकुचित धानी अनुस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती है। हिस्टोलिटिका में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती है। अब इसी तरह के और भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, अभी बहुत सारे हैं इसमें, तो आप तब तक इनको ही रिवाइज़ कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ और जिससे कि आपकी नॉलेज और भी इंक्रीज़ हो, आप एग्ज़ाम के लिए और भी ज़्यादा प्रिपेयर हो पाएँ। ओके, थैंक यू। Like and subscribe my channel please.